फॉरेस्ट लैंड एनक्रोचमेंट्स की एक एक व्यक्ति के नाम की सूची है जो हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में सबमिट की गई है। 90% से अधिक फॉरेस्ट लैंड एनक्रोचर्स मुसलमान समुदाय के लोग हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड सुनियोजित ढंग से स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल करके, स्टेट इंस्ट्रूमेंटेलिटीज को इस्तेमाल करके उनको बसाया गया था। और फिर आप जिस तरीके से यहाँ पे वकफ काम कर रहा है, सो ऑन सो फॉर्थ। तो बॉटम लाइन ये है कि इस जीनोसाइडल प्रोसेस से जम्मू को कौन बचाएगा? जब तक जम्मू अपने पैरों पे नहीं खड़ा होगा, जब तक पॉलिटिकली एम्पावर नहीं होगा, इस जिहादी टेंटिकल्स को रिवर्स कैसे करेंगे हम? पाकिस्तान के आइडिया ऑफ एक्सपेंशन को कौन रोकेगा? भारत सरकार तो उसे फैसिलिटेट कर रही है। जिस तरीके से 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद डोमिसाइल लॉ के द्वारा डिलिमिटेशन ऑन फ्रॉड एंड फज 2011 के सेंसिस के आधार पे बैकडोर से 35 से 370 लाने की कोशिश की जा रही है। आज मैंने ट्वीट भी किया। पॉलिसी के लेवल पे मैं ये कहूं तो भारत की राजसत्ता और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन यहां पे पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की सरकार की बी टीम की तरह काम कर रही है, गजवाए हिंद को फैसिलिटेट करने का काम कर रही है। नोइंगली, अननोइंगली, विटिंगली, अनविटिंगली, आई डोंट नो। State has been captured from within, I don't know. But as a matter of fact, जो पाकिस्तान चाहेगा जम्मू कश्मीर में हो, वही हो रहा है। 370 और 35A को एब्रोगेट करने के बाद इन्होंने ये ढिंढोरा पीटा कि 370 और 35A का वर्स्ट विक्टिम तो जम्मू संभाग था, और हम भी यही कहते थे कि जम्मू संभाग था, और समय समय पे हम एक्सप्लेन भी करते थे डिटेल में कि जम्मू संभाग ही है। तो 370 और 35A को एब्रोगेट करने के बाद पहला जो स्टेप लेना चाहिए था भारत सरकार को, वो तो जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट थी। लेकिन आप देखिए भारत सरकार ने क्या निर्णय लिया। भारत सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब 90 सीट्स होंगी, 83 + 7 7 और बढ़ा दी, और अब 90 सीट्स पे डिलिमिटेशन होगी, और डिलिमिटेशन का आधार बना दिया 2011 के सेंसस को। मैंने स्वयं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कंपैरेटिव एनालिसिस करके और सफिशिएंट एविडेंस के आधार पे पूरे देश को यह बताया था, जो बहुत वायरल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो भाजपा के आईटी सेल के अध्यक्ष ने भी शेयर की थी कि देखिए क्या हो रहा है। यह बताया था कि किस तरीके से 2011 का सेंसस फ्रॉड और फज्ड है। 2001 और 11 के बीच में जम्मू संभाग की रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को -10% करके दिखा दिया गया। यह तभी होता है जब जहां किसी जगह पे अकाल पड़ जाए, कोई बड़ा नरसंहार हो जाए, धरती निकल जाए लोगों को। किसी और देश में हुआ होता तो वहां की स्टेट, वहां की राज्य सत्ता एक बाकायदा कमेटी का गठन करती और रिपोर्ट मंगवाती कि भाई ये पॉपुलेशन गई कहां। ये तो एक चीज। 1990s के दौरान का डेटा अगर आप सेंसस के एनालिसिस में देखें तो 1990s में तो वहां से 5-7 लाख नॉन मुस्लिम्स, कश्मीरी हिंदूज मेनली, उनका नरसंहार करके उन्हें वहां से भगाया गया था। 24% की इंक्रीज बताई गई है उस समय में कश्मीर की पॉपुलेशन में। इसके अलावा और भी कंपैरेटिव एनालिसिस में चौंकाने वाले तथ्य आपके सामने आएंगे। किस तरीके से मुसलमानों की पॉपुलेशन 4.24% बढ़ा दी एक दशक में, किस तरीके से नॉन मुस्लिम्स की -4.24% कर दी एक दशक में। वो तमाम चीजें इसमें जिसपे हमने साबित किया था कि 2011 का सेंसस फ्रॉड और फज्ड है। लेकिन भाजपा की भी आधिकारिक पोजीशन यही है कि जम्मू कश्मीर में तमाम सेंसस फ्रॉड रहे। 2011 के सेंसस के बारे में तो कैटेगोरिकली बहुत रिसेंटली आर्टिकल्स लिख के भी उनके अधिकारियों ने कहा है कि हाँ 2011 का सेंसस फ्रॉड और फज्ड है, इसमें जम्मू की पॉपुलेशन को कम किया गया है। उसके बावजूद भी सत्ता के बंटवारे का समय आया तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में लिख दिया कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन 2011 के सेंसस के आधार पे होगी। यानी वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के जरिए यह तय होगा कि जम्मू ड्राइविंग सीट में आएगा या कश्मीर ड्राइविंग सीट में आएगा, उस प्रोसेस में भी सबवर्जन इंट्रोड्यूस करके वो ऑप्शन चुना गया जिसके आधार पे कश्मीर को ही सत्ता मिले और डेमोक्रेसी की हत्या जम्मू में फिर हो जाए। अधिक पॉपुलेशन होने के बावजूद भी प्रोपोर्शन में कम सीटें जम्मू को मिले, क्योंकि 70 साल की पॉलिसी तो यही है कि जम्मू कश्मीर को कश्मीरी मुसलमान के हाथ में सत्ता सौंप के ही चलाना है। उस समय की रैशनलाइजेशन ये थी कि देखिए जी, जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में। दुनिया को अगर हम ये